प्रत्याशी जमीरुल्लाह को 22,798 मत मिले हैं। भाजपा के प्रशांत सिंघल को 14,880 वोट मिले हैं। अलीगढ़ नगर निगम के चौथे राउंड के परिणाम, जो चौथे राउंड के रुझान है वो सामने आ गए हैं। भाजपा प्रत्याशी प्रशांत सिंघल को 37,678 वोट से वो आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर शाहजहांपुर में नगर निगम के चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। बीजेपी की अर्चना वर्मा 13,864 मतों से आगे। शाहजहांपुर में बीजेपी की अर्चना वर्मा आगे है। शाहजहांपुर में नगर निगम के चौथे राउंड जो है वो पूरे हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी की अर्चना वर्मा 13,864 मतों से आगे है, यानी कि बीजेपी शाहजहांपुर में बढ़त बनाए हुए है। और गोरखपुर से खबर देखिए, गोरखपुर में 8 राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव बीजेपी से आगे चल रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश 28,416 वोटों से आगे चल रहे हैं। 8 राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव यहां पर आगे चल रहे हैं। 28,416 वोटों से बीजेपी के डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव आगे चल रहे हैं। गोरखपुर में 8 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। और देखिए लगातार पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और जिस प्रकार से चाहे बात शाहजहांपुर, गोरखपुर या तमाम जनपदों की करें, भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। हम आपका रुख करेंगे पवन, क्या कुछ अपडेट मिर्जापुर में है? उपचुनाव का जो मतगणना है उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट है, बताएं दर्शकों को। देखिए, उपचुनाव की अगर बात करें तो 9वें चरण का भी परिणाम सामने आ गया, जिसमें जो सपा और अपना दल का अंतर धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। अब जो है सपा सिर्फ 1400 वोट आगे चल रही है। जो अभी तक अंतर था वो तकरीबन 3,000 मतों का था, लेकिन अब धीरे धीरे अंतर वो कम होता दिखाई दे रहा है। 9वां चरण है, कुल 32 चरणों में यहाँ की मतगणना पूरी होगी। तो जैसे जैसे जो यहाँ के राजनीतिक पंडित हैं उनकी जो उम्मीद जताई जा रही थी कि 10 चरण के बाद जो है वो अपना दल और बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिलेगा और जो मतों का आंकड़ा है, जो जीत हाथ का आंकड़ा है, वो बढ़ता नजर आएगा अपना दल की तरफ। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। रोहित का रुख करेंगे। रोहित, देखिए जैसा भी आपने कहा कि अभी कुछ कहना मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी कुछ कहना मुश्किल है। 10वें राउंड लगभग 3 घंटे की जो मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में जो प्रत्याशी है तमाम उनका क्या कुछ कहना है? कोई अपडेट किसी बड़े राजनीतिक नेता की ओर से आया? देखिए, अभी तक कहीं किसी ने कोई बयान अधिकृत रूप से नहीं दिया। सभी अभिकर्ता जो हैं अंदर हैं। एक बड़े ही संदेहास्पद और रहस्यमय रूप से विलंब हो रहा है। 8 बजे के बाद जो बैलेट का रुझान आया वही अधिकृत रुझान आया है। हालांकि उसके बाद अधिकृत सूत्रों से जो हमारे सूत्र हैं उनसे पता चला है कि लगभग 15,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और 9,000 दूसरे स्थान वाले, यानी लगभग 6,000 वोटों से आगे हैं। लेकिन अधिकृत रूप से यदि कहा जाए तो कोई आंकड़ा नहीं आया अब तक। 3 घंटे में बहुत यदि स्लो होना चाहिए तो भी 6 से 7 राउंड की गणना होने के बाद उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिजल्ट नहीं तो कम से कम रुझान उसका आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। तो मीडिया सेंटर भी इतना दूर बनाया गया है। बड़े ही रोहित, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही जो आधिकारिक अपडेट है वो भी जो है वो तमाम जो जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद है उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इस बीच देखिए अपडेट जो है वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत कहीं किनारे में पड़े रहते हैं तो मीडिया कर्मियों की यही हाल है। भेड़ बकरी कहीं अलग चरा रहे हैं, उनका चरवाहा विद्यालय कहीं अलग है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो रुझान है, रुझान की यही स्थिति है कि इंतजार कीजिए 2 या 3 बजे के बाद रुझान मिलेगा। पता नहीं कौन सा रुझान अंदर रखे हैं। यहाँ रुझान बताने के लिए सवाल निश्चित तौर पर रोहित खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो अपडेट है वो क्यों नहीं दी जा रही है और क्या कुछ स्थिति जो अंदर है वो आखिर क्यों नहीं बताया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। कारण आप समझ सकते हैं 40% मतदान हुआ है जी। बनारस में 40% मतदान हुआ है, तो समझ में आ सकता है भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो है। ठीक है रोहित और पवन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिए। बड़ी खबर, 6 राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है। बीजेपी के उमेश गौतम आगे चल रहे हैं। बीजेपी के उमेश गौतम को 24,232 वोट मिले हैं, वोटों से वो आगे चल रहे हैं। बरेली में 6 राउंड के बाद बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी के प्रत्याशी उमेश गौतम इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के उमेश गौतम 24,232 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, यानी कि बरेली में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए
हुए लगातार रुझाने सामने आ रही है और पल पल की जो अपडेट है वो भारत समाचार आपको पहुंचा रहा है। और जो बड़ी अपडेट है वो बरेली से सामने आ रही है। बरेली में भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के उमेश गौतम आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हैं। उमेश गौतम 24,232 वोटों से आगे चल रहे हैं। बरेली में 6 राउंड के बाद बीजेपी आगे। देखिए बीजेपी के उमेश गौतम आगे चल रहे हैं, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 24,232 वोट से बीजेपी के उमेश गौतम आगे चल रहे हैं। 6 राउंड के बाद बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। बरेली से यह अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। क्या बात हो गई? उनके संग एजेंट थे, भाजपा की प्रत्याशी नहीं है मधु पांडे। हाँ हाँ, तो उनके 2 बच्चे हैं एजेंट, एक और कोई है, तीन तो एजेंट बनने भाजपा वाले ने बनाए रहे। तो वो कुर्सी पे जो आप बैठी थी, वो कुर्सी की जाल लंबालंग 2 बच्चे खड़े थे। तो हमने कहा सर दिखाई नहीं पड़ रहा, थोड़े नीचे उतर आओ। इतने में बस मारा पीटी शुरू कर दी। आप हाँ, अब वो 4-5 जने, हम अकेले। किसने मारपीट किसने की है? वो मधु है, मधु का बच्चा राम जी है, और एक और वो जन क्या नाम उसका, एक जन और 4 लोग हैं। भाजपा प्रत्याशी ने मारपीट की है। हाँ, 4 लोग हैं संग में उसके। आपको पुलिस कहाँ लेके जा रही है? अब ये तो सर माने, मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। और मुरादाबाद से खबर देखिए, 5 राउंड में बीजेपी के विनोद अग्रवाल आगे चल रहे हैं 5 राउंड के बाद। और विनोद अग्रवाल 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के रिजवान कुरैशी पीछे चल रहे हैं। दीपचंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मुरादाबाद से। दीपचंद्र, क्या जानकारी 5 राउंड की वोटिंग के बाद? देखिए 5 राउंड के चुनाव जो प्रशासन है वहां की तरफ से आ चुके हैं और 5 राउंड में अभी तक भारतीय जनता पार्टी के विनोद अग्रवाल पहले नंबर पे चल रहे हैं। लगभग 25,000 के आसपास वोटों से वो आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के रिजवान कुरैशी चल रहे हैं, जो अभी तक के परिणाम सामने आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपचंद्र इस जानकारी के लिए। 5 राउंड की वोटिंग देखिए की जो मतगणना है वो हो चुकी है। विनोद अग्रवाल 25,285 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के रिजवान कुरैशी यहां पर पीछे चल रहे हैं। तो 5 राउंड के बाद जो मुरादाबाद से जो तस्वीर है वो ये देखिए सामने आ रही है। विनोद अग्रवाल 25,285 वोटों से यहां पर आगे चल रहे हैं और रिजवान कुरैशी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहां पर पीछे चल रहे हैं। तो मुरादाबाद से ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। और देखिए बात किया जाए यूपी में निकाय चुनाव की काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में शुरुआती के रुझान भी आने शुरू हो गए। और बात कुल रुझान की करें, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या समेत 14 पर भाजपा आगे है। मेरठ से सपा और आगरा, सहारनपुर में बसपा ने बढ़त बना ली है। आगरा में बसपा की 21,000 की लीड को बड़ा उलटफेर माना जा रहा है, क्योंकि यहां से 1 केंद्रीय और 3 राज्य मंत्री आते हैं। कानपुर में भी शुरुआत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, मगर कुछ देर बाद भाजपा प्रत्याशी प्रमीला पांडे ने फिर से बढ़त बना ली है। और अगर बात किया जाए शाहजहांपुर की, जो पहली बार नगर निगम में शामिल हुआ है, जहां पर पहली बार शाहजहांपुर को महापौर मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से आते हैं। उन्होंने कहा है कि दावा किया है कि सभी 17 निगम सीटों पर भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि विकास सिर्फ भाजपा सरकार करती है, विपक्ष सिर्फ गाल बजा रही है। नगर निगम के अलावा नगर पालिका और पंचायत की भी काउंटिंग चल रही है। बिल्कुल, देखिए दावा जिस तरह से किया जा रहा है, तो इस्लामाबाद की जाए तो तमाम जो बीजेपी नेताओं की तरफ से ये दावा किया गया कि क्लीन स्वीप जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन नगर निगम कुल 17 नगर निगम के जो इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें से 15 पर जो रुझानों में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। 1 सीट पर बीएसपी जो कि आगरा की सीट है वहां पर आगे चल रही है। और मेरठ से बात की जाए तो यहां पर AIMIM जो पार्टी है वो यहां पर आगे चल रही है, उनके प्रत्याशी यहां पर आगे चल रहे हैं। तो कुल 17 में से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रुझानों में इस वक्त आगे चल रही है। अगर यही रुझान परिणाम में परिवर्तित होते हैं तो जिस तरह से तमाम बीजेपी के नेता जिस तरह से दावे कर रहे थे कि वो क्लीन स्वीप करेंगे, तो उसके काफी नजदीक जो है वो भारतीय जनता पार्टी तुष्ला पहुंचती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और शांतनु, सब में एक और अहम बात, जो पार्षद निर्विरोध जीते हैं निकाय चुनाव में, 159 ऐसे वार्ड पार्षद हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। 2 नगर पंचायत अध्यक्ष हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, 1 नगर पालिका अध्यक्ष है जो निर्विरोध चुने गए हैं। कुल 162 सीटों पर निर्विरोध फैसला हो चुका है। अगर बात पर्टिकुलर सीटों की जाए तो नगर पालिका सदस्य में 67 में से बीजेपी ने 39 सीटों पर निर्विरोध जो है वो बहुमत हासिल कर ली है। बीजेपी 2 सीटों पर, वही निर्दल 26 सीटों पर।
और बड़ी खबर सहारनपुर से इस वक्त की सामने आ रही है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सहारनपुर से सामने आ रही है। सहारनपुर में 5वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी के अजय कुमार 59,161 वोट से बढ़त बनाए हैं। बसपा की खतीजा मसूद 38,360 वोट से बढ़त बनाई हुई है। सपा के नूर हसन को 6,436 वोट मिले बिल्कुल, हैं। लियाकत पुंडीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लियाकत, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस वक्त सामने आ रही है सहारनपुर से? देखिए संत, आपको मैं बता दूं, सहारनपुर में मतगणना का 5वां राउंड पूरा हुआ है। यानी सहारनपुर में जो मेयर प्रत्याशी हैं उनकी जो जीत है, बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी 59,161 वोटों से आगे चल रहे हैं। खतीजा मसूद 38,360 वोट प्राप्त कर चुके हैं। कुल मिलाकर बात की जाए 20,801 वोटों से भाजपा के जो अजय सिंह है वो आगे चल रहे हैं। लगातार जो बीजेपी प्रत्याशी है उनकी बढ़त बढ़ती हुई जा रही है और नंबर 2 पर खतीजा मसूद इस समय अपनी बढ़त बनाए हुए है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत आपका इस जानकारी के लिए। देखिए, अपडेट सामने आ रही है सहारनपुर से, जहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। 5 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद तो बीजेपी के अजय कुमार को कुल 59,000 से ज्यादा वोट जो है वो त्रिशला प्राप्त हुए हैं। अब गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। गाजियाबाद से बीजेपी की सुनीता दयाल आगे है। चौथे राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी आगे है। बीएसपी की निशारा खान दूसरे नंबर पर है। वही गाजियाबाद में बीजेपी की सुनीता दयाल आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से, बड़ी अपडेट गाजियाबाद से। चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद जो अपडेट है वो गाजियाबाद से सामने आ रही है। बीएसपी की निशारा खान दूसरे नंबर पर है। वही गाजियाबाद से बीजेपी की सुनीता दयाल जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। चौथे राउंड के बाद ये जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। ये अपडेट सामने आ रही है। बीएसपी की निशारा खान दूसरे नंबर पर है। गाजियाबाद से बीजेपी की सुनीता दयाल जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या कुछ अपडेट है? बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। देखिए, बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और 5वें राउंड के बाद अभी 52,000 से ज्यादा की जो है बढ़त है। और लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नंबर 2 पर जो समाजवादी पार्टी को कहा जा रहा था वो तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है और दूसरे नंबर पर बीएसपी है। हालांकि बीएसपी के कैंडिडेट को बहुत देरी से घोषित किया गया था और पार्टी की तरफ से जब कैंपेन हो रहा था तब भी काफी भीड़ कम देखी जाती थी, उनके साथ उतना जन समर्थन नहीं देखा जाता था। लेकिन उनके जो वोटर्स हैं, बीएसपी के काडर वोटर्स, उन्होंने वोट किया है और दूसरे नंबर पर लगातार बीएसपी बनी हुई है। लेकिन तब भी बीजेपी और बीएसपी के बीच में भी एक बड़ा फासला है और 52,000 से ज्यादा की लीड गाजियाबाद में चल रही है। हालांकि गाजियाबाद परंपरागत तरीके से बीजेपी के खाते में जाती है, लेकिन इतनी बड़ी जो शुरुआती दौर में ही 5 राउंड में जिस तरीके की लीड मिली है उससे लगता है कि बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है। लेकिन वहीं दूसरे अगर इलाकों की बात करें तो लोनी में बीजेपी जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी है और लगातार 1 से 1,500 का गैप चल रहा है अरल्ली और बीजेपी के बीच में। और वहीं घोड़ा नगर पालिका की बात करें तो वहां भी बीजेपी दूसरे नंबर पे है, जबकि मुरादनगर में निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी से आगे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी है और मोती नगर एक ऐसी नगर पालिका है जहां पर लगातार बीजेपी पहले राउंड के बाद भी आगे बढ़त बनाए। ठीक है लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, लगातार पल पल के अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जिस तरह से अपडेट जो है वो सामने आ रही है और इस बीच अलीगढ़ से जो है वो खबर इस वक्त सामने आ रही है। अलीगढ़ से एक बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। बीजेपी जिस तरह से लगातार कहा जाए कि 15 सीटों पर आगे चल रही है। नगर निगम की बात की जाए, कुल 17 नगर निगम में से 15 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है और वहीं पर बीएसपी 1 सीट पर आगे चल रही है। जबकि मेरठ से अगर बात की जाए तो मेरठ से एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े अंतर से कहा जाए कि जो है वो यहां पर आगे चल रही है। फिलहाल पल पल की अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। यहां पर रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी महा कवरेज का जो सिलसिला है लगातार जारी है।